भारत के कर्नाटक राज्य के मैसूर में चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित चामुंडी मंदिर इस क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। हिंदू देवी दुर्गा के अवतार देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित यह भक्तों के लिए विशेष रूप से कर्नाटक राज्य में महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व रखता है। मैसूर शहर से लगभग 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों के ऊपर स्थित यह मंदिर शहर और आसपास के परिदृश्य का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। राक्षस महिषासुर, जिसे भगवान ब्रह्मा द्वारा अजय होने का वरदान दिया गया था, ने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। अपनी नई शक्ति से उसने दिव्य लोकों पर विजय प्राप्त की, देवताओं को हराया और उनके शासन को उखाड़ फेंकने की धमकी दी। महिषासुर को हराने में असमर्थ ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित देवताओं ने राक्षस को हराने के लिए दिव्य स्त्री ऊर्जा शक्ति के हस्तक्षेप की मांग की। उनकी सामूहिक ऊर्जाएं एक शक्तिशाली और भयंकर योद्धा देवी दुर्गा बनाने के लिए विलीन हो गई। हथियारों से लैस और शेर पर सवार होकर देवी दुर्गा ने 9 दिनों और रातों तक चले भीषण युद्ध में महिषासुर का सामना किया। महिषासुर ने देवी की शक्ति को कम आंकते हुए बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः दुर्गा की दिव्य शक्ति से हार गया। 10वें दिन, जिसे विजयादशमी या दशहरा के नाम से जाना जाता है, देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, जिससे देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली और ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बहाल हुई। बुराई पर अच्छाई की यह जीत हर साल दुर्गा पूजा या नवरात्रि के त्योहार के दौरान मनाई जाती है। मैसूर दशहरा, जिसे नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है, आम तौर पर 10 दिनों तक चलता है, जिसके अंतिम दिन विजयादशमी यानी जीत का दिन होता है। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार यह त्योहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। मैसूर में दशहरा उत्सव पारंपरिक रूप से मैसूर के वोडेयार राजाओं द्वारा आयोजित किया जाता था, जो इस अवधि के दौरान भव्य उत्सव आयोजित करते थे। जबकि कर्नाटक 1950 से एक गणतंत्र रहा है, राज्य सरकार द्वारा दशहरा को भव्यता के साथ मनाने की परंपरा जारी रखी गई है। उत्सव की शुरुआत भव्य उद्घाटन समारोह से होती है, जिसे कर्नाटक के मुख्यमंत्री या किसी अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा मैसूर पैलेस में दशहरा ध्वज, स्थानीय रूप से नादहब्बा के रूप में जाना जाता है, फहराया जाता है। यह 10 दिवसीय उत्सव की शुरुआत का संकेत है। दशहरा के पूरे 10 दिनों में मैसूर शास्त्रीय संगीत और नृत्य प्रदर्शन, लोक कला प्रदर्शनियों, पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं और खाद्य उत्सवों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जीवंत हो उठता है। पूरे शहर को रोशनी, सजावट और रंग बिरंगी रंगोलियों से सजाया गया है, जिससे उत्सव जैसा माहौल बन गया है। मैसूर की सड़कें मेहराबों, छतरियों और विस्तृत प्रकाश व्यवस्था से सजी हुई हैं, जो शहर को एक जादुई वंडरलैंड में बदल देती हैं। जुलूस मार्ग और प्रमुख मार्गों पर लैंप पोस्ट, पेड़ और इमारतों को रंगीन रोशनी से सजाया गया है, जिससे उत्सव का माहौल और भी बढ़ गया है। मैसूर पैलेस के आसपास के क्षेत्र, जिसमें विशाल महल के मैदान और आसपास के बगीचे भी शामिल हैं, सजावटी रोशनी और प्रतिष्ठानों से रोशन है। ये प्रकाश व्यवस्था महल परिसर की सुंदरता को बढ़ाती है और उत्सव के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि प्रदान करती है। दशहरा के दौरान मैसूर में वाणिज्यिक केंद्रों, बाजारों और शॉपिंग जिलों को भी रोशनी की सजावट से सजाया जाता है। दुकानें, रेस्तरां और व्यवसाय अपने सामने रोशनी और सजावट से सजाते हैं, जिससे उत्सव का उत्साह बढ़ता है और खरीदार और आगंतुक आकर्षित होते हैं। कुल मिलाकर मैसूर में दशहरा के दौरान प्रकाश की सजावट शहर को रोशनी और रंग के शानदार दृश्य में बदल देती है, उत्सव के माहौल को बढ़ाती है और निवासियों और आगंतुकों के लिए अविस्मरणीय यादें बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।